श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 5 अद्वितीय फकीर। अद्भुत स्वरूप। नायक तुम ब्रह्मांड के, अद्भुत तुम तेरा रूप। चोला एक फकीर का, भीतर दिव्य स्वरूप। निर्जन कानन में खिला एक अलौकिक फूल, जिसकी वास सुवास है आदिशक्ति का मूल। पावन नद गोदावरी, क्या कहने की बात, जिसके उर्वर तीर पर देव बसे साक्षात। सद्गुरु साई नाथ ने लिया नहीं अवतार, मानो निर्गुण ईश ही प्रकट हुआ साकार। महाराष्ट्र की घाटियाँ जो हो रही थी बाट, साईं आगमन से खुले उनके भाग्य कपाट। धरती ने धारण किए हरे भरे परिधान, आसमान के होठ पर थिरक उठी मुस्कान। जिसका परिचय ही बने एक भव्य इतिहास, विस्तृत में फैलता उसका पुंज प्रकाश। तन पर कफनी सोहती, मुख पर लंबे केश, सबसे पहले देखता साईं का यह वेश। टूटी फूटी खंडहर मस्जिद का परिवेश, लब से अल्लाह नाम को करते रहते पेश। मुसलमान सा दिखता रूप लिबास तमाम, लेकिन मस्जिद में करें सर्वधर्म का काम। जलती धुनी आग की, बजता घंटा नाद, सोहर गाती नारियां राम जन्म के बाद। कोई कीर्तन कर रहे, कोई भजन में मस्त, तुलसी सिंचन में कोई दिख रहा है व्यस्त। साईं के आदेश का पालन करते लोग, गीता पढ़कर बैठकर देखो यह संयोग। साईं कार्यकलाप में हिंदू धर्म की छाप, ऐसे में हिंदू उन्हें कह सकते हैं आप। हर जाति और धर्म के आते थे इंसान, सभी पर्व त्योहार को मिलता था बहुमान। ईद मनाने के लिए मुस्लिम आते द्वार, मस्जिद परिसर गूंजती अल्लाह नाम पुकार। धूमधाम से उर्स का मेला ओ त्योहार, उसी जगह पर ताजिए होते थे तैयार। अरबी भाषा में लिखी पढ़ते वही कुरान, साईं ने हंसकर किया हर धर्मों का मान। इन कार्यों को देखकर कोई कहे इस्लाम, सीमित उनको मानना ठीक नहीं है काम। हिंदू मुस्लिम पारसी वहाँ न कोई भेद, भेदों को जो तोड़ता रहता वही अभेद। रंग रूप परिधान से होती ना पहचान, साईं सारे लोग का सबको उसको सब कुछ मान। हिंदू ने हिंदू कहा, मुस्लिम ने इस्लाम, चाहे कोई कुछ कहे मिथ्या तत्व तमाम। जीवन भर जिसने दिया मानवता को मान, नहीं देहरी दीप वो है सूर्य समान। जाति धर्म वर्ग से रहे सदा वे दूर, सर्वधर्म को मानते मेरे साईं हजूर। सद्भावों का है भरा जिसमें मंगल नीर, भेद प्रभेद परखता वो है साईं फकीर। साईं सीमित है नहीं वह हैं चारों ओर, जिसको कोई बांध ले बने ना अब तक डोर। जन जन क्या क्या कर रहा, किसके क्या जज्बात, साईं कण कण में बसे सब कुछ उनको ज्ञात। गलत कार्य कोई करे कोई अच्छा काम, लेखा जोखा वे रखें सबका आठों याम। गत जन्मों के कर्म का उनके पास हिसाब, भले बुरे सबकी रखें साईं एक किताब। कोई छिप कर कह रहा अलग गलत, अगर गलत कुछ काज, तत्क्षण हो जाती उन्हें उसकी भी आवाज़। मनमानस में उपजे क्या क्या मनोविकार, रखते पल पल की खबर उनके नैन हजार। आता कोई सामने मन में लेकर भाव, ज्ञात कराते साईं बा उसका उसे स्वभाव। साईं अतीन्द्रिय ज्ञान का अद्भुत है आगार, सब विस्मय में देखते कर कर आंखें चार। नहीं दिखाई साईं ने कोई झूठी शान, ज्ञानी ध्यानी को नहीं अपने पर अभिमान। बैठे रहते टाट पर साईं नाथ चुपचाप, कभी प्रदर्शन ज्ञान का ना करते हैं आप। आम नहीं वे खास हैं भास्वर उनका ज्ञान, कभी किसी को दी नहीं खुद विशेष पहचान। आदर मिले समाज में मिले जगत में मान, इसकी खातिर साईं ने दिया कभी ना ध्यान। रोटी की भी है नहीं जिसे कोई परवाह, बोलो ऐसे संत की क्या हो सकती चाह। अपने हित में ना किया साईं ने कुछ काम, परहित चिंता के लिए गुजरी उम्र तमाम। औरों के हित में किया साईं ने जो काज, अद्भुत विस्मय से भरा जिस पर जग को नाज। साईं हाथों से हुआ उसे अलौकिक मान, कभी न कर सकता उसे साधारण इंसान। साईं रूप फकीर का भीतर में भगवान, था लगे ना था कि कौन करे अनुमान। चोला पहन फकीर का बैठा है जगदीश, आँख सको तो आँख लो यही शक्ति है ईश। भिक्षा
इक्कर में टमरेल है, दूजे में है हाथ, झोली दूजे हाथ। पावन शिरडी गांव में जाते साईनाथ, घर घर भिक्षा मांगते कहते सबको ज्ञात। 1/4 भागरी मुझको दे दो मात, जिसकी कृपा दृष्टि से रंक बना हो भूप। पार ब्रह्म स्वरूप का देखो खेल अनूप, भिक्षा पाने के लिए साईं की आवाज, कूचे कूचे गूंजती अद्भुत इसका राज। साईं की आवाज़ सुन शिरडी के नर नार, भिक्षा देने के लिए रहते थे तैयार। जन जन के मन में रहे दया दान का भाव, साईं फरमाते हमें उत्तम यही स्वभाव। कहते भारत देश में अतिथि देव समान, भोजन पानी दो उसे आदर सह सम्मान। हम अपने दायित्व का भली भांति निर्वाह, करते रहे समाज में यह साईं की चाह। 4था टुकड़ा भाकरी दे दे माता दान, अल्लाह बरकत दे तुझे भला करे भगवान। साईं वाणी में छिपा बहुत बड़ा एक मर्म, शुद्ध भाव से दान कर यही लौकिक धर्म। भक्तों अपनी आय का आंशिक करना दान, ऐसा आयों का हो सके जिससे कुछ कल्याण। भोजन मिलता ना जिसे ऐसे लोग तमाम, उदर पूर्ति वे कर सकें यही पुण्य का काम। पंच सुना के पाप का शास्त्रों में है ज्ञान, सूक्ष्म तत्व यह धर्म का मानव इसको जान। सबसे पहले कूटते ऊखल डाल अनाज, कहते इसको कंडनी यह है पहला काज। दूजे दर्जा पीसते हथचक्की में डाल, कहते इसको पेशनी जो चलता कुछ काल। तीजे बर्तन मांजते आते काम तमाम, उद्गुम्बी कहते इसे यह है तीजा काम। कंद मूल फल फूल को जल से करते साफ, चौथा कारज मार्जनी लगे शुद्धता छाप। पंचम पकता अन्न है लगता अग्नि ताप, चूली कहते हैं इसे इन सब में है पाप। करते रहते लोग जो भोजन को तैयार, होता है इस काम में जीवों का संहार। शास्त्रों में संहार को माना जाता पाप, बंधन बंधता कर्म का इसमें अपने आप। साईं कहते हैं हमें कर ईश्वर को याद, ब्रह्मा अर्पित भोजन करो बन जाने के बाद। साधु संत हो द्वार पर उनको कुछ कर दान, अल्प अंश दो दीन को आदर सह सम्मान। अतिथि भूखा आ गया अगर तुम्हारे द्वार, सादर उसका तुम करो भोजन से सत्कार। शुद्ध दान से पाप सब हो जाते हैं दूर, शास्त्रों में उल्लेख है कहते साईं हजूर। साईं भिक्षा मांगते झोली आगे कीन, पंच सुना के पाप को कर देते हैं क्षीण। साईं भिक्षा के लिए जाते सबके द्वार, कोई देता भाकरी कोई भात उचार। दूध छाछ देता कोई भजिया साग, जो मिलता लेते वही बुझे उधर की आग। थोड़ा ज़्यादा जो मिले ताजा बासी अन्न, ले लेते स्वभाव से रहते सदा प्रसन्न। ऊंच नीच कोई नहीं जातिया पात, निर्धन या धनवान हो फैलाते निजघात। बासी कच्ची भाकरी सुस्वादु मिष्ठान, सूखे गुड़ की या डली सब है एक समान। ऐसा वैसा क्यों दिया उठा न मन में भाव, जीवन भर चलती रही भिक्षा की यह नाव। अन्न ब्रह्म का रूप है कर सादर स्वीकार, कभी अनादर ना करो तिरस्कार बेकार। भोजन हो यदि सामने करो कभी ना क्रोध, जीवित रखता है वही साईं कराते बोध। भोजन जैसा भी मिले देखना उसमें दोष, ऊर्जा का वह सोत्र है इसका रखना होश। भोजन ब्रह्म स्वरूप है नुष्क कभी ना डाल, हाथ जोड़कर प्रेम से अपने मुख में डाल। हर भोजन ले साईं ने किया ब्रह्म का मान, बाबा देते प्रेरणा समझ रहे इसे इंसान। दाता से जो कुछ मिला सूखा खाद्य पदार्थ, पट में उसको बांधते मगर न मन में स्वार्थ। तरल पदार्थों के लिए रखते थे टमरेल, साग दही या छाछ का कर देते थे मेल। साईं स्वाद विशेष का ना कोई था मोल, किंचित खाद्य पदार्थ भी लिया न मुख से बोल। जीवन में वे जीव के कभी न बने गुलाम, जो पाया खाया वही तुमने साईं राम। इच्छा मन में ना रही खाऊं मैं पकवान, मांग न की फल फूल की मेवा या मिष्ठान। जीवन भोजन से चले नहीं स्वाद का मोल, रसना पीछे जो रहे घूम रहा वह गोल। खाओ जीने के लिए यही नीति है धर्म, जीवन खाने में कटे यह पशु का कर्म। साईं वापस लौटते आते मस्जिद द्वार, कुंडी रहती थी वहाँ हरदम ही तैयार। शुष्क तरल जो कुछ मिला भिक्षा के दौरान,
कुंडी में वे डालते सारा ही सामान। उड़कर आते चील खग, उड़कर आते काग, भूख मिटाने के लिए सबके जगते भाग। आते मस्जिद द्वार पर कुत्ते बिल्ली गायें, उदर पूर्ति के योग का यह था सहज उपाय। स्वेच्छा से आकर कोई करता भोजन पान, वह था साईं के लिए खास एक मेहमान। मून मूक वो जो जीव थे आ जाते थे रोज, साईं भिक्षा अन्न की उनका बनता बोझ। नहीं भगाया जीव को किया कभी न दूर, खाते सब निज भाग्य का कहते साईं हजूर। जीव दया के सूत्र का उत्तम यह दृष्टांत, यथाशक्ति दो प्रेम से साईं कहते बात। कुंडी भोजन डालते साईं हृदय उदार, इसको निज दिन देखती आशा से इग्नार। झाड़ू पोछे के लिए आती मस्जिद द्वार, साफ सफाई काम की वह थी सेवादार। कुंडी के भिक्षान पर उसका रहता ध्यान, 5-7 ले रोटियां जाती निज स्थान। इसी रोटियों से सदा पलता उसका पेट, रोज बांधती पोटली पट में रखे लपेट। रोका कभी न साईं ने किया कभी न क्रोध, करवाता है वाक्या भक्तजनों को बोध। पशु पक्षी के वास्ते जिसका हृदय उदार, फिर क्या मानव के लिए नहीं प्रेम की धार। पशु पक्षी या जीव हो या कोई इंसान, भूखा कोई ना रहे साईं का अरमान। साईं ने माना नहीं अपना कुछ अधिकार, जो कुछ है सभी का है ना अपना इख्तार। साईं के साम्राज्य की बड़ी अनोखी बात, परम अर्थ के सूर्य से ढले स्वार्थ की रात। सब ईश्वर की संपदा हम सागर की बूंद, बोलो अपना क्या हुआ नैन स्वार्थ के मूंद। मेरा मेरा जो कहे कहता है यह व्यर्थ, साईं के साम्राज्य में नहीं स्वार्थ का अर्थ। भिक्षा संतों के लिए आवश्यक है कर्म, समझो इसकी पात्रता समझो इसका मर्म। परित्याग जिसने किया अपना घर परिवार, उस सन्यासी को मिल गया भिक्षा का अधिकार। धरती को घर मानता दुनिया को परिवार, विश्व बंधु को ही मिले भिक्षा का अधिकार। धन दौलत जो ना रखे संग न जिसके नार, कीर्ति कामना ना उसे भिक्षा का अधिकार। हिय में मूर्ति ईश की भक्ति का व्यापार, मुक्ति मार्ग पर जो चले भिक्षा का अधिकार। स्वेच्छा से दे दो कोई वरना ना लेतार, लेकर जो आशीष दे भिक्षा का अधिकार। उतना ही जो दान ले उठे आज का भार, कल की परवाह ना उसे भिक्षा का अधिकार। प्रतिदिन फेरी मारते अलग अलग जो द्वार, जो देता लेते उसे भिक्षा का अधिकार। इच्छित वस्तु का कभी न करता उच्चार, रस के वश जो ना रहे भिक्षा का अधिकार। भिक्षा की यह पात्रता शास्त्रों का यह सार, पालन इसका जो करे भिक्षा का अधिकार। जीवन भर करते रहे इसे साईं साकार, केवल ऐसे संत को भिक्षा का अधिकार। बिना पात्रता मांगता कोई भिक्षादान, परंपरा वह तोड़ता संत उसे न मान। भिक्षाटन के पूर्व ही 2 विधान पर ध्यान, वरना कोई ना करे भिक्षा का अपमान। दाता को भी चाहिए हरदम रहे सचेत, देखभाल पहचान कर करे संत से हेत। साईं प्रतिदिन घूमते जाते सबके द्वार, चौथा टुकड़ा भाकरी करते शब्दोच्चार। प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते वे घर 5, भिक्षा विधि विधान पर आए कभी न आँच। सद्गुरु साईं ने किया नहीं उपवास, ना इसकी दी प्रेरणा और कभी न प्रयास। साईं का था मानना भूख पेट की आग, व्याकुल मानव को करे जब जाती यह जाग। भूख प्यास हरदम करे मानव मन को खिन्न, घटती शक्ति कर मजा तन की ताकत छिन्न। तन की रक्षा के लिए भोजन करो जरूर, भोजन से शक्ति मिले भोजन करो जरूर। भोजन से शक्ति मिले करे शिथिलता दूर। निज तन की रक्षा करो यह है मानव धर्म, तन से मानव पा सके ज्ञान भक्ति और कर्म। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 5 में प्रथम चरण में आज बस इतना ही। आगे की कथा हम कल कहेंगे, आप उसे ज़रूर सुने और साईं बाबा की कृपा को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।